हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हमारे वीडियो है उसमें हम एक जो टॉपिक सिलेक्ट किया है हमने पीवाई की उसकी थीम के बेस पे, वो है 42nd और 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो इसको 100 साल कंप्लीट हो गए हैं इस साल, और 2026 के एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, यहाँ तक कि CSE 2027 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये क्योंकि यूपीएससी है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है कि जिससे किसी किसी भी चीज़ को 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 20 साल, 50 साल, 100 साल ऐसे हो जाए, 200 साल हो जाए। एक अभी एक टॉपिक और है खुद यूपीएससी, जिसको भी बने हुए फिक्स 100 साल हो चुके हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पार्ट में हम। तो मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो संशोधन था ना इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते थे, बहुत बड़ा संशोधन था। और उस टाइम का इसको सबसे व्यापक एवं विवादास्पद संशोधनों में से एक माना जाता है। तो हम इसको बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो उम्मीद है इससे एक क्वेश्चन तो आपको अवश्य जरूरी ही मिल जाएगा इस बार। आपातकाल की पृष्ठभूमि में उदय मतलब आया क्यों था ये? तो स्टार्टिंग है तब 1975 का, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो थी वो पीएम थी भारत की, तो उस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी। तो उस टाइम पे ये जो संशोधन है वो लाया गया था। तो उसकी पृष्ठभूमि लेकर अंधकार में जिसको बोला जाता है, किसको, इस नेशनल इमरजेंसी को। तो इसकी जो जड़ी थी राजनीतिक संकट, न्यायिक हस्तक्षेप एवं कार्यपालिका की सर्वोच्चता की महत्वाकांक्षा में थी, किसकी, इस नेशनल इमरजेंसी की। और देखो 22 जून 1975 को क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फर्रुखदीन अली अहमद की से अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवाई थी। यह घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी कि देश में आंतरिक अशांति फैल गई है। लेकिन फिर बाद में क्या किया गया था, इस आंतरिक अशांति को चेंज कर दिया गया था 44 संविधान संशोधन में, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह वर्ड को यूज कर लिया गया था। और क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट यहाँ से होता है कि 12 जून 1975 को क्या होता है, जो न्यायमूर्ति है ना जगमोहन राम सिन्हा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी को 1971 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें चुनाव की धांधली के आधार पर इसको अमान्य ठहरा दिया था। किसको, ये जो चुनाव हुए थे उनको। तो उनको 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी, किसने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ये जो न्यायमूर्ति हैं ना जगमोहन लाल। तो इसी के चलते क्या होता है, देश में क्या होती है, इसको आंतरिक अशांति का नाम देकर क्या ले रहे, क्या लगा दिया गया था, ये नेशनल इमरजेंसी लगा दिया गया 25 जून को, मात्र 13 दिन बाद ही। तो प्रभाव क्या पड़ा था इसका प्रभाव पड़ा, सरकार ने न्यायपालिका प्रेस विपक्ष पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। प्रेस सेंसरशिप भी लगाई, विपक्षी नेता को जेल में डाला गया और नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। तो ये उसके रिजल्ट निकल के आए, किसके, नेशनल इमरजेंसी के। इसके अलावा एक स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी ताकि संशोधनों का ब्लूप्रिंट तैयार करके दे सके 42वें संविधान संशोधन की नींव रखने के लिए, ताकि संविधान संशोधन में व्यापक बदलाव का एक खाका तैयार किया जा सके। इस समिति का गठन कब किया गया था, आपातकाल के दौरान किया गया था। और 1976 में इसकी स्टार्ट की गई थी, मतलब इसकी शुरुआत किसी समिति की शुरुआत की गई थी 1976 में। इस सुझावों को संशोधन का आधार बनाया गया। इसने जो सुझाव दिए थे ना उन्हीं को। स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार स्वर्ण सिंह ने की थी, 1976 में बनी फरवरी में। और एक उच्च स्तरीय समिति थी, इसने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संविधान विशेषज्ञ इसमें शामिल थे। उद्देश्य था इसका बनाने का उद्देश्य ये था कि सामाजिक आर्थिक क्रांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक बाधाओं को दूर करना और राज्य की शक्तियों को विस्तार देना था। इन्होंने कुछ मुख्य सिफारिशें की थी, तो उनमें से जो प्रमुख हैं वो है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को असीमित बनाना, मतलब कि संसद किसी भी संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकते थे, इसको असीमित शक्तियां दे दी जाए। सर न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति थी ना न्यायालय की, उसको क्या कर देना, लिमिटेड कर देना। ये किसकी सिफारिश थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना, हाँ ये तो आपको पता ही है, ये मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आए थे। केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र को अधिक शक्ति देना और संसद एवं राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल को बढ़ाना, मतलब कार्यकाल को बढ़ाकर कितना साल कर दिया था, 5 से 6 साल कर दिया था। तो ये सिफारिशें थी जिनको मान लिया गया
और 42वें संविधान संशोधन में इनको मतलब धरातल पर उतार दिया गया इन सिफारिशों को। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें संविधान के सबसे अधिक अनुच्छेदों को एक साथ बदला गया और आपातकाल के दौरान 18 दिसंबर 1976 को ये लागू हुआ और इसमें 40 अनुच्छेदों में बदलाव हुआ था। तो 40 अनुच्छेदों को बदल कर लगभग 14 नए अनुच्छेद भी इसमें जोड़े गए थे। और प्रस्तावना शब्द में क्या क्या जोड़ दिया गया, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता सब जोड़े गए। एकता के स्थान पर अखंडता सब जोड़ा गया था। तो ये प्रस्तावना में बदलाव हुआ था उस टाइम। और मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। भाग 4A में 51A आर्टिकल के तहत मूल रूप से तो 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। बाद में आगे चलकर 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी गई। संवैधानिक वैधता की जांच करने की शक्ति को क्या होगी, जुडिशियल जो है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया गया। लिमिटेड यानी सीमित कर दिया गया। वही शक्तियों का केंद्रीकरण न्यायिक समीक्षा में कटौती को अगर थोड़ा डिटेल से देखें तो सबसे विवादास्पद पहलू यही न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करना था, संसद को असीमित शक्ति देना। इस संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत पर खतरा पैदा हुआ क्योंकि मूल ढांचे का सिद्धांत कब आ चुका था, 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था। इसमें संविधान के मूल ढांचे का क्या आ चुका था, केस आ चुका था। मतलब कि संविधान के मूलभूत ढांचे की ये स्टार्टिंग की जो परंपरा थी ना, ये स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसी के 3 साल बाद में इन्होंने क्या किया, अब जुडिशियल रिव्यू को क्या कर दिया, इसको लिमिटेड कर दिया, सीमित कर दिया। आर्टिकल 32 एवं 226 के तहत न्यायालयों को शक्ति को सीमित करना, ये जुडिशियल समीक्षा सीमित करने से है। आर्टिकल 32 हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से और 226 हो जाएगा हाई कोर्ट से। न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दे सकते थे, ना ही वो जो मूल ढांचे का सिद्धांत था ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, उसके आधार पर भी अब ये न्यायालय क्या कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दे सकते थे। ये जब 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था उसके बाद केंद्र राज्य संबंध बदली। राज्य सूची के 5 विषयों को, शिक्षा, वन, माप, वन्य जीव हो गए, इसके अलावा औद्योगिक विवाद को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। केंद्र की शक्ति बढ़ गई। से केंद्र की शक्ति मतलब 5 सब्जेक्टों को कहाँ से उठाया, राज्य सूची से उठाया और किस में डाल दिया, संवर्ती सूची में डाल दिया गया था। संसद को 368 के तहत संविधान संशोधन करने की असीमित शक्ति मिल गई। मूल ढांचे के सिद्धांत को कमजोर किया और किसी भी भाग में किसी भी जगह पे संविधान के संशोधन कर सकते थे, हटा सकते थे, किसी भी पार्ट को जोड़ सकते थे। आपातकालीन प्रावधानों की बात करें 368 359 में संशोधन करके आपातकाल के दौरान मौलिक जो कर्तव्यों को निलंबन करने की शक्ति को और व्यापक बना दिया गया। तो मतलब जो आपातकाल अब और आसानी से लगाया जा सकता था, इस तरीके से वो क्या कर दिए गए, प्रावधान किए गए। इसके अलावा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य मैंने पढ़ाए थे 42वें संविधान संशोधन में, ये जोड़े गए। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल रूप से 10 कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना जोड़ा गया था, 11वां था। और 51A आर्टिकल है इनके लिए और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है नहीं। न्यायालय में अगर इनके उल्लंघन हो जाए तो अब न्यायालय में नहीं जा सकते। और ये क्या है, नागरिकों के लिए नैतिक जिम्मेदारियां हैं, इनको लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। कुछ मौलिक कर्तव्य हमारे इनमें कुछ महत्वपूर्ण है। संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों को बनाए रखना, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एक एवं अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। आपको एक बात ये अगर आपने सीरीज से जुड़े होंगे PYQ सीरीज से 2016 से 25 तक, तब आपने देखा होगा कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP है ना, इनमें से क्वेश्चन हर साल आते हैं। और इस तरीके से नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 4 स्टेटमेंट दे रखा होगा, उनमें देखेगा इसमें कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी है या फिर कौन सा एक फंडामेंटल DPSP है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, आप इनको भी एक बार अच्छे से देख लेना, तो क्योंकि क्वेश्चन को हर साल रिपीटेशन होता है इनका। और संसद एवं विधानसभाओं के विस्तारित कार्यकाल की बात करें, इस बीच में और क्या क्या हुआ था। इस बीच में हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन में एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पहलू ये हुआ कि कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई। यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध माना गया क्योंकि इसने जनप्रतिनिधियों को लंबे समय तक सत्ता बने रहने के अवसर मिल गया। पहले 5 वर्ष था मूल संविधान में लोकसभा में, राज्य विधानमंडल विधानसभाओं का, लेकिन भारतीय लोकतंत्र का नींव थी। बाद में क्या कर देते हैं, इसको बढ़ा के 6 वर्ष कर देते हैं आपातकाल के बदलाव के बिना।
बिना जनमत के लागू किया गया, 6 साल कर दिया कार्यकाल को। इसकी आलोचना हुई, लोकतांत्रिक अधिकारों का खंडन बताया गया इसको, और जनता की इच्छा के बिना कार्यकाल बढ़ाने इसको अलोकतांत्रिक माना गया। जैन 44वां संविधान संशोधन आया और इसको पुनः जो कार्यकाल था ना कुछ 6 कर दिया गया था लोकसभा और राज्य विधानसभा का, उसको पुनः 5 साल कर दिया गया, पुनः 5 साल बहाल कर दिया गया। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन में इसकी जो कमियां है ना उनको सुधारने की कोशिश की गई थी, तो इसको सुधारों का दौर बोलते हैं। इसमें क्या क्या किए गए थे कुछ महत्वपूर्ण अगर संशोधनों की बात करें, 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद 42वें संविधान संशोधन की आपातकालीन ज्योतियों को उलटने की प्रक्रिया शुरू हुई। 44वें संविधान संशोधन भारतीय लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का प्रतीक माना जाता है, इसका उन्हें दोबारा से लोकतंत्र की स्थापना का प्रतीक 44वें संविधान संशोधन को मानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं किसको, 42वें संविधान संशोधन को। पृष्ठभूमि तो यही थी, अब भारतीय जनता पार्टी आ चुकी थी, मोरारजी देसाई की सरकार बन चुकी थी। उन्होंने आपातकाल के दौरान जो अत्याचार किए गए थे जनता के ऊपर, संविधान के ऊपर, उनको सुधारने की प्रयास स्टार्ट कर दिया था। 44वां संविधान संशोधन 30 अप्रैल 1979 को लागू हुआ और विवादास्पद जो भी प्रावधान 42वें में डिस्प्यूटेड थे ना, उन प्रावधानों को वापस ले लिया गया या उनको सुधार लिया गया। कर्म को उद्देश्य इनके थे लोकतांत्रिक एवं नागरिक स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना करना, न्यायिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाना, मौलिक अधिकारों को सुरक्षित बनाना। संसद की संशोधन की प्रक्रिया को पुनः नियंत्रित लगाया, आपातकाल की घोषणा को कठोर बनाया गया, राष्ट्रपति की शक्तियों को संतुलित किया गया। 44वें संविधान संशोधन में ही सशस्त्र विद्रोह को क्या कर दिया गया था, आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, और नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए अब विशेष बहुमत की नीड थी। और 2 महीने में जरूरत पड़ती थी कि 2 महीने में अनुमोदन हो जाए दोनों सदनों से, लेकिन अब इसको 1 महीने कर दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की मूल भावना की ओर वापस लौटा। इस संशोधन के माध्यम से आपातकाल के दौरान किए गए अधिकांश हानिकारक बदलावों को सुधारा गया और लोकतांत्रिक संतुलन बहाल किया गया। अब क्या था कि इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस की बात करें तो कार्यकाल पुनः 5 वर्ष के लिए पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष का विवादास्पद प्रावधान समाप्त कर दिया गया, और दूसरा न्यायिक समीक्षा पुनः बहाल कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है ना उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई, वे जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते थे। दूसरा मौलिक अधिकारों, ये इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 20 और 21 है ना उनके तहत जो मौलिक अधिकार है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 21 को आपातकाल में भी अब निलंबित नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में, आर्टिकल 20 को। और आर्टिकल जो 21 है ना अब इसको निलंबित नहीं किया जा सकता था, ये प्रावधान किसमें 44वें संविधान संशोधन में किया गया। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं आंतरिक अशांति मैंने बता ही दिया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अगर आंतरिक अशांति के आधार पर अब आप करेगा वो आपातकाल नहीं लगा सकते थे, कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र मतलब हथियारों से युक्त तो रहते हुए कुछ विद्रोह हो जाए तो आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। इसके अलावा 44 संविधान संशोधन 1978 में लागू, 5 वर्ष का कार्यकाल पुनः बहाल, 2 निलंबनीय अधिकार दिए गए 44 में आर्टिकल 20 और 21। इसके अलावा ओवरऑल बात करें इन 44वें जो 42वें संविधान संशोधन ने निष्कर्ष क्या था, इसको लोकतंत्र को मजबूती मिली। कैसे मिली, तो ये दोनों संसद एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर खड़े थे। एक ने तो क्या किया, लोकतंत्र को सीमित करने का प्रयास किया 42वें को, एक ने किया उसको पुनर्स्थापना की प्रयास किया तो 44वें था। 42 को एक विवादास्पद मील का पत्थर माना जाता है। यह संशोधन भारतीय संविधान में सबसे व्यापक लेकिन सबसे अधिक आलोचित संशोधन माना जाता है। कार्यपालिका को अत्यधिक शक्ति दे दी गई, न्यायपालिका को खतरे में डाल दिया गया। कुछ विवादास्पद जो थे उनके डिसीजन तो थे ही इस 42वें संशोधन में, लेकिन बहुत सारे डिसीजन ऐसे थे जो बाद में भी लागू रहे, जैसे समवर्ती सूची के भी 5 सब्जेक्ट हो गए। 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो लोकतांत्रिक संतुलन का प्रतीक की बात करें, 44वें संशोधन में साबित किया कि भारतीय लोकतंत्र भी सुधारात्मक शक्ति है। यह संशोधन लोकतंत्र, न्यायिक स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रतीक बन गया। यहाँ से पता चला कि भारत का जो लोकतंत्र है ना वो मजबूती की ओर बढ़ सकता है, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको सुधारा भी जा सकता है, जिससे संवैधानिक नैतिकता का एवं न्यायपालिका की सर्वोच्चता का आदर्श निकल कर आया। दोनों जो है ये दोनों न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढांचे का संरक्षण एवं नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का अत्यंत आवश्यक हुई।
इसके अलावा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो प्रत्येक पीढ़ी को लोकतंत्र, स्वतंत्रता और न्याय की मशाल आगे बढ़ानी होती है। इस कोट के साथ ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन था 44वें और 42वें संविधान संशोधन के ऊपर। तो आई होप इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए। और अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना।